आशीर्वाद न देने की चीज है, न आशीर्वाद दिया जाता है और न लिया जाता है। वो तो एक ऐसी स्थिति है, एक अवस्था है। जैसे उदाहरण से समझ लो, गाय के सामने जब बछड़ा छोड़ दिया जाता है, गाय के सामने बछड़ा छोड़ते हैं और बछड़े को देख करके गाय का रोम रोम ढीला पड़ जाता है, वात्सल्य भाव उसके अंदर उमड़ता है, और वात्सल्य भाव उमड़ता है तो वो गदगद हो जाती है। ऐसा कोई उसका रोम नहीं रहता जो प्रफुल्लित नहीं होता है। उसका गात्र ढीला पड़ जाता है, शरीर ढीला पड़ जाता है, और ढीला पड़ते ही उसके थनों में दूध आ जाता है। गाय लाख कोशिश करे कि मैं नहीं दूध पिलाऊंगी, गाय दूध को रोक नहीं सकती है। गाय के थनों में जरूर दूध आएगा, जरूर दूध आएगा, क्योंकि वात्सल्य भाव उसके अंदर प्रकट हो गया है। मेरे कहने का तात्पर्य, मेरे कहने का भाव आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है अथवा आशीर्वाद देने से नहीं मिलता है। आशीर्वाद तो एक ऐसी स्थिति है, एक अवस्था है। हम गुरुजनों की सेवा करें, हम संतों की सेवा करें, हम भगवान की प्रार्थना करें, अपनी प्रार्थना के द्वारा अपने पूज्यों को, बुजुर्गों को, माता और पिता को प्रसन्न करें, संतुष्ट करें, आह्लादित करें, तब हमें भगवान अपने आप कृपा को बहा देता है। हमने कई लोहा मिलों में देखा है, वहां लोहा बहता है, इतना उसमें हीट पैदा हो जाती है कि पानी की तरह लोहा बहने लगता है। इतना कठोर लोहा कैसे बह रहा है? बोले इतना द्रवित हो गया है। जब लोहा बह सकता है, ध्यान देना, लोहे की तरह जो मेरा भाव बहता है, भाव बहता है, तो अगले का दिल इतना द्रवीभूत हो जाता है। उपासना क्या है? प्रार्थना क्या? यही तो है कि हमारे हृदय के भावों से भगवान प्रफुल्लित हो जाते हैं, संत प्रफुल्लित हो जाते हैं, माता पिता प्रफुल्लित हो जाते हैं, मन चाहा हमें अभिप्सित फल प्राप्त होता है। सच्चिदानंद भगवान की। अभी तो मैंने एक ही पद की व्याख्या की है, श्री कृष्णाय वयम नुमा। क्या व्याख्या की? श्री कृष्णाय, अभी तो कई पद बाकी हैं, ये तो पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। सत्य, ध्यान देना, संस्पर्श करेंगे। सत्य, चित्त और आनंद। बहुत संक्षेप, बहुत कुछ कहना है। सत का अर्थ त्रैकाला बाधित्व सत्यत्व। त्रय काल में जिसका बाधन हो वह सत्य है। शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद ईशावास्य में, ईशावास्य में इदं सर्वम इत किंचित जगत्याम जगत, इत किंचित, जो भी ये जगत है, जड़ जंगम जगत, सर्वत्र वो तत्व व्याप्त है। वेदांत परिभाषा के शब्दों में सुनना चाहो, वेदांत परिभाषा के शब्दों में सुनना चाहो तो ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भावा, ब्रह्म की सत्ता के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। रामायण के शब्दों में सुनना चाहो तो सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम से भिन्न कुछ है ही नहीं। और कृष्ण के शब्दों में सुनना चाहो तो सर्वम वासुदेवमयम जगत, सब वासुदेव ही तो है। सत्य क्या? सत्य चित्त। संक्षेप व्याख्या, व्याख्या तो बहुत लंबी है, पर संक्षेप, चित्त चेतना, चित्त शक्ति। हमारे अंदर कोई स्पंदन हो रहा है, हमारे पलकों का आद्य पतन हो रहा है, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, पलक झपक रही है, पलकों का आद्य पतन, श्वास का गमनागमन, धमनियों का रक्त का प्रवाह, ये सब क्या है? ये सब चित्त शक्ति है, चित्त शक्ति है। एक पत्ता हरा है, वो चेतना है। कहने का तात्पर्य, बिना चित्त शक्ति के हम कैसे आए? चित्त शक्ति है तभी तो आए।
हमारा आना जाना, उठना बैठना, कथा का श्रवण करना, ये सब चित्त से होता है, चित्त शक्ति से होता है। तो सत्य, चित्त और आनंद, संक्षिप्त व्याख्या। आनंद, एक बात थोड़ा बताऊं आपको, सत्य की अभिव्यक्ति सत्ता के रूप से, अस्तित्व के रूप से, अस्तित्व के रूप से हम कर सकते हैं, सत्य की और चित्त की चेतना के रूप में। लेकिन आनंद तो अप्रकट है। कैसा है? सत्य के बारे में कुछ कह सकते हैं, जैसे अभी संकेत किया, चित्त के बारे में भी कुछ कहा, पर आनंद तो अप्रकट है, वो प्रकट नहीं है, उसकी खोज चल रही है। हर आदमी खोज करता है। एक मधुमक्खी पराग फूल के पास जाती है, पराग को खोजती है, ध्यान देना, पराग को खोजती है। एक शुकर गंदी नाली मुंह डाले हुए, वो भी खोज रहा है। एक पासा फेंकने वाला ज्वारी भी कुछ खोज रहा है, ध्यान देना। एक भंगेड़ी भी कुछ खोज रहा है भांग के अंदर। एक चसेड़ी चर्च में कुछ खोज रहा है। और यदि दर्शन के शब्दों में सुनना चाहें तो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, नबारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, भवतु आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। नबा, अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पति के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, ये जो कुछ प्रियता है वो आत्मनस्तु कामाय। पंचदशी में विद्यारण्य जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। विद्यारण्य जी महाराज कहते हैं कि एक कोई व्यक्ति अपने नवजात शिशु को गोद में लिए हुए है और बड़ा दुलार प्यार कर रहा है, और प्यार करते करते उसने वात्सल्य भाव उमड़ा और उसने बच्चे के कपोल पर प्यार किया। 3-4 दिन हो गए थे, दाढ़ी शेप नहीं किया था, शेविंग नहीं किया था। जब उसने गोद में बैठा के उस बच्चे को कपोल पर प्यार किया और प्यार करते ही बच्चे ने चीख मारी। विद्यारण्य जी ने लिखा है पंचदशी में, समश्रुकंटक भेदेन, समश्रुकंटक भेदेन बाले रुदती तत्पिता। जिस प्रकार से कांटों को छेद दिया गया हो, भेद दिया गया हो, उसके कपाल पर सो बच्चा चीख मारता है। मैं आपको जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या बच्चों को सुख मिला है? सुख किसे मिला? पिता को मिला। खोज रहा है, मिला कहां? खोज कर रहा है। ये चीज खोजने की है, क्या समझे? खोज कर रहा है। जब मिल जाएगा तो इस रूप में रहेगा नहीं, मुक्त हो जाए, मुक्त स्वरूप हो जाएगा। आइए संक्षेप में आनंद की बात की। सत चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति में भगवान हेतु है। प्रातः काल में मैंने कहा था, तदेव सृष्टा तदेव अनुप्राविशत, उसका सृजन करके उसी में वो प्रवेश कर गया है। अनुप्राविशत, प्रवेश भी। और फिर आगे आया है, तापत्रय विनाशाय, त्रय ताप विनाशाय, 3 ताप। कितने ताप हैं? अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा। यहां भी बात आई भागवत में, हमारे दर्शनों में चर्चा आई, रामायण में चर्चा आई। त्रय ताप, दैहिक दैविक भौतिक। दैविक ताप क्या है? देवताओं के द्वारा ताप, वो भय तो हमको अंदर है ही है। अरे इंद्र कुपित हो गया ब्रज पर, तो कितनी भारी वर्षा की उसने तबाह मचाने के लिए। हमें देवताओं से डर लगता है, ये दैविक ताप है। क्या ये दैविक ताप है? हमें अग्नि से डर लगता है, हवा आंधी से डर लगता है, ये सब भय है कि नहीं है? हमको जल से डर लगता है, बाढ़ आ गई, दैविक ताप। भौतिक भूते भवा भौत कहा, हमको बिच्छू से डर लगता है,
हमको सांप से डर लगता है, ध्यान देना। हमें डेंगू से भी डर लगता है, मच्छर नहीं लगता है। कितना प्रयत्न करते हैं कि हम बचे रहें इससे। तो ये सब कैसे भूते भवा भौतिका, भौतिका भूतों से भय, दैहिक दैविक भौतिक और आध्यात्मिक भी एक भय है कि हमें ईश्वर की आराधना न करने पर हमारी क्या स्थिति बनेगी, हम कहाँ जाएंगे, किस नरक में जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो सच्चिदानंद रूपाय व्याख्या हो चुकी संक्षिप्त।